बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है सर्दी के मनपसंद रेसिपीस, चना पंजीरी रेसिपीस। एक दफ़ा सर्दी में ये बनाकर इस्तेमाल कर लें, सारा सीज़न आप सर्दी से महफूज रहेंगे। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास चने भुने हुए 2 किलो। चनों को अच्छी तरह भून लें। घी 1.5 किलो, गुड़ 1.25 किलो, गरी कद्दूकस आधा किलो, बादाम पिसे हुए आधा किलो, किशमिश पाव, सबसे पहले हम भुने हुए चने लेते हैं। चनों को हाथों में अच्छी तरह मिसल लें और फिर इनका छिलका जो है वो अलग कर लें। हाथों में इनको 1-2 दफ़ा मिसलने से छिलका जो है वो आसानी के साथ अलग हो जाएगा। अगर आप हाथों में मिसलना नहीं चाहते तो आप किसी बर्तन या कपड़े में रख कर इसको हाथ के साथ मिसले तो छिलका जो है वो आसानी के साथ अलग हो जाएगा। इसी तरह छिलके को चनों से अलग कर लें और चने जो हैं वो साफ़ कर लें। देखें छिलका जो है वो आसानी के साथ उतर चुका है। अब हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं और इसको पीसना शुरू करते हैं। चनों को ग्राइंडर में डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें। साथ में आप इसको एक दफ़ा ढक्कन उतार कर अच्छी तरह ऊपर नीचे चनों को मिक्स कर लें ताकि नीचे बैठे हुए चने भी अच्छी तरह पिस जाएं। इसी तरह सारे चनों को अच्छी तरह पीस लें। देखें ये आसानी के साथ कितने अच्छे चने जो हैं वो पिस चुके हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक खुले मुंह वाला बर्तन लें या कढ़ाई लें। इसमें घी 1.5 किलो डालें और फिर इसको खूब अच्छी तरह गरम करें। जब घी जो है वो खूब अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें आप पिसा हुआ गुड़ 1.25 किलो डालें और इसको घी में पिघलने दें। गुड़ को तकरीबन 4-5 मिनट तक घी में पकाएं ताकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह पिस जाए और इसकी चाश से बन जाए। इस दौरान चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहें। देखें गुड़ जो है अब पिस चुका है और ये इसके जाग से बन के ऊपर आ गई है। अब हम इसमें कद्दूकस गरी शामिल करते हैं और इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करते हैं। फिर इसमें पीसे हुए बादाम आधा किलो डालें और इसको भी चम्मच के साथ मिक्स कर लें। अब हम इसमें किशमिश यानी सौंगी शामिल करने के साथ सारे मेवाजात डालने के बाद अब हम इसको चम्मच के साथ मुसलसल हरकत देते जाते हैं ताकि ये ब्राउन हो जाएं। इनको तकरीबन 2-3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें पिसे हुए चने शामिल करते हैं। चने डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 4-5 मिनट पकाएं। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसको उतार लें। थोड़ा ठंडा होने पर अगर आप पसंद करें तो इसकी पिन्नियाँ बना के रख लें ताकि आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको पिन्नियाँ पसंद है तो आप थोड़ा सा मेज़ा लें और इस तरह की पिन्नियाँ बना लें। अगर आप पिन्नियाँ नहीं
बनाना चाहते हैं वैसे भी पंजीरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, कुछ पंजीरी हमने वैसे रखी है और कुछ की पिन्नियाँ बना ली हैं ताकि हम आसानी के साथ जैसे चाहें मज़े के साथ नोश फरमाएं। अब हमारी रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।